प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था। कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव हो या फिर हरियाणा में होने वाला विधानसभा चुनाव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर जमकर बैटिंग कर रहे हैं। विपक्ष जाति जनगणना के नाम पर भले ही हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन योगी हिंदुओं को साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। आज मिर्जापुर में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के लिए 500 साल के इंतजार का जिक्र करते हुए हिंदुओं को साफ साफ संदेश दिया कि बटोगे तो कटोगे। बहन और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इससे पहले योगी आदित्यनाथ कल हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान जमकर गरजे। योगी ने विपक्ष पर जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाया, हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश भी दिया, साथ ही कांग्रेस पर करारा प्रहार कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में बाबरी की एंट्री करा दी और यहां तक कह दिया, जैसे बाबरी ढांचा जर्जर वैसे ही कांग्रेस भी जर्जर। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बहनों और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जाति जनगणना की रट लगाए फिर रहे। आज फिर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बहुजन विरोधी भाजपा चाहे जितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आज तक नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए। जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं। वो नहीं चाहते हैं बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरे लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है।
योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला तो जवाब सहयोगी पार्टनर समाजवादी पार्टी की तरफ से आया। समाजवादी पार्टी कह रही है यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी जर्जर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी कह रही है अब जनता संविधान और भाईचारा बचाने के लिए एक धक्का देगी। देखिए, कांग्रेस जर्जर हुई है या बीजेपी जर्जर हुई है? भाई, अगर आप निष्पक्ष होकर के देखेंगे तो योगी जी की सरकार जर्जर है, मोदी जी की सरकार जर्जर है। पर एक धक्का और दो, उत्तर प्रदेश हटाओ, एक धक्का और दो, दिल्ली हटाओ। तो जनता से हम लोग अपील कर रहे हैं कि आपने बहुत धक्के दे दिए। ये उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली बीजेपी जर्जर हो गई है। बस लास्ट एक धक्का और दो, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बचाओ, मान सम्मान बचाओ और भाईचारा बचाओ। योगी जी ने अगर कुछ कहा है तो बिल्कुल निश्चित रूप से सोच समझ के कहा है। वास्तव में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है क्योंकि कांग्रेस भी उस ढांचे का तुष्टीकरण करती रही है, तुष्टीकरण के कारण उसका समर्थन करती रही है, आस्था से खिलवाड़ करती रही है, तो उस पाप का तो असर कांग्रेस को पड़ेगा ही। सवाल है, क्या विपक्ष के हिंदुओं को जातियों में बांटने का तोड़ योगी आदित्यनाथ ने ढूंढ लिया है? क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाली अपील पर हिंदू सबक लेंगे? सवाल यह भी है कि बाबरी की एंट्री कराकर क्या योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की पिच बदल दी है? सबसे बड़ा सवाल कि अब की बार चुनाव में कौन जर्जर और कौन एक धक्के में ध्वस्त होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव हो या फिर हरियाणा में होने वाला विधानसभा चुनाव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर जमकर बैटिंग कर रहे हैं। विपक्ष जाति जनगणना के नाम पर भले ही हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन योगी हिंदुओं को साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। आज मिर्जापुर में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के लिए 500 साल के इंतजार का जिक्र करते हुए हिंदुओं को साफ साफ संदेश दिया कि बटोगे तो कटोगे। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इससे पहले योगी आदित्यनाथ कल हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान जमकर गरजे। योगी ने विपक्ष पर जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाया, हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश भी दिया, साथ ही कांग्रेस पर करारा प्रहार कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में बाबरी की एंट्री करा दी और यहां तक कह दिया जैसे बाबरी ढांचा जर्जर वैसे ही कांग्रेस भी जर्जर। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे।